हेलो स्टूडेंट, हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है वीबीटी यानी बैलेंस बॉन्ड थियरी। अगर इस टॉपिक की बात करें तो ये टॉपिक जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो 5 नंबर दे के जाएगा आपको, ठीक है। इसीलिए इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझिएगा, हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा आप अच्छे तरीके से, ठीक है। सिंपल टॉपिक है बट इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। शुरुआत हम करते हैं कि बैलेंस बॉन्ड थियरी, तो ये बैलेंस बॉन्ड थियरी से हमें क्या पता चलता है हम उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि वार्नर थियरी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमें पता नहीं चल पाई, जो बैलेंस बॉन्ड थियरी से हमें पता चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए, बात करते हैं कि इट एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड based on the overlapping of atomic orbitals of the central metal ion and ligands, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है कि इसमें हमें ओवरलैपिंग के बारे में पता चलता है। ओवरलैपिंग कौन कौन करते हैं? सेंट्रल मेटल आयन करते हैं और लिगेंड्स करते हैं। मतलब इनके बीच का जो ओवरलैपिंग होता है उससे उसी के बारे में अपने को पता चलता है, ठीक है। अच्छा, इसमें बात ध्यान रखनी है कि जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होती है ना, बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो ज़रा एक पॉइंट आप लिखिए इसके नीचे, उसके बाद हम सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप यहाँ पर लिखिए, एक एरो लगा के लिखिए कि कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू ओवरलैपिंग बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये पहला पॉइंट है आपके पास कि जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं इनके ओवरलैपिंग के बाद हमें एक बॉन्ड मिलता है जिसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। जरा नेक्स्ट एरो लगाइए और लिखिए यहाँ पर ओवरलैपिंग मीन्स शेयरिंग ऑफ सम रीजन्स। ओवरलैपिंग का क्या मतलब है कि कुछ रीजन्स आपस में क्या करते हैं, शेयर करते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कि एक ये रहा और एक ये रहा, ये दो ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। और इन दोनों ऑर्बिटल की अगर बात करें तो ये दोनों के दोनों थोड़ा सा बहुत शेयर करते हैं। मतलब ये जो शेयरिंग होती है, इस शेयरिंग के बाद ही यहाँ पर एक बॉन्ड बनता है जिसको हम नाम देते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये आपका बन गया, कुल मिला के यही आपकी शेयरिंग होती है, ठीक है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट एरो लगाइए और नेक्स्ट, अच्छा एक चीज़ और है, ये शेयरिंग जितनी ज़्यादा होती है बॉन्ड उतना ही मजबूत बनता है। ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, फिर हम धीरे धीरे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आएंगे जो अपने को फाइनली समझना है। चलिए नेक्स्ट की बात करें। देखिए, अगर इसमें बात करें कि ये मेटल है, सेंट्रल मेटल, और ये लिगेंड है। अगर देखा जाए तो ये जो सेंट्रल मेटल होता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है या आयन जो भी आप बोलेंगे, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है। और अगर इसके पास बोलें तो इसके पास लोन पेयर होता है। क्या होता है? लोन पेयर्स होते हैं इसके पास। और ये हम कहते हैं कि ये फुल फिल होता है, मतलब ये भरा पड़ा है। फुल फिल, ये पूरी तरीके से क्या है, भरा पड़ा है। और आप देखेंगे कि ये जो है ये डोनर का काम करता है, क्योंकि जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही तो देगा ना। तो ये आपका डोनर का काम करता है। और इसकी बात करें तो ये आपका एक्सेप्टर का काम करता है। मतलब ये लेने वाला होता है और ये देने वाला होता है। लेने देने के बाद क्या बनते हैं, बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। बात क्या रखेंगे, वेकेंट ऑर्बिटल, मतलब इसके पास डब्बा खाली है। बट अगर इसकी बात करें तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब ये फुलफिल होता है बट इसका डब्बा खाली होता है, ठीक है। जरा नेक्स्ट की बात करें। नेक्स्ट आप लिखिए, मतलब नेक्स्ट एरो लगाइए, ये सब कॉपी करते चलिए और इसके बाद नेक्स्ट एरो लगाइए और लिखिए बिफोर ओवरलैपिंग बिटवीन ऑर्बिटल्स hybridization takes place. Hybridization takes place. Hybridization takes place. नेक्स्ट एरो लगाइए और लिखिए
हाइब्रिडाइजेशन हेडिंग डालिए, हाइब्रिडाइजेशन हेडिंग डालिए। हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, और इसको हिंदी में बोला जाता है संकरण। चलिए जरा इसको आप लिखिए, लिखेंगे यहाँ पर इट इज इंटरमिक्सिंग बिटवीन, इट इज इंटरमिक्सिंग बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, between atomic orbitals having less difference in energy to form identical set of orbital of energy। ठीक है, ये हो गया, इसको बोलते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, जरा एक नेक्स्ट एरो लगाइए, लिखिए हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन द ज्योमेट्री एंड बॉन्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन द ज्योमेट्री एंड बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल, एंड बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट लिखिए VBT explain the shape of molecules, BBT explain the shape of molecule and their properties, ठीक है। चलिए कुछ चीज़ें और देख लीजिए, एक पॉइंट लिखिए सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अच्छा नोट में नोट डालिए, पहले डालिए नोट में लिखिए सम एडिशनल इंफॉर्मेशन, सम एडिशनल इंफॉर्मेशन may be required to know hybridization, required to know hybridization according to VBT, that is magnetic dipole, नहीं ऐसे लिखिए, that is magnetic moment, magnetic nature, number of unpaired electron and dipole moment। ये हम कुछ ऐसी बात कर रहे हैं कि बस इसको समझना है कि ये चीज़ है। मेन जो कहानी है वो कहानी अब स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ें और भी देख सकते हैं, जैसे चलिए थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं, है ना। हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू 2 हो, मतलब पहला आप ये समझिए, इसमें हम बोल सकते हैं कि हमारे पास अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 है तो कुछ बातें हैं जिनको ध्यान देते हुए चलना है। जैसे आपने देखा था ना इसके अंदर, तो ये आपका सेंट्रल एटम और ये लिगेंड, तो लिगेंड की जो संख्या होती है उसी को आप कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 2 दे रखा है, ठीक है। हम बात करेंगे कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 दे रखा है तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे Ml2 आपने ले लिया तो ये आपके पास मेटल है, लिगेंड्स कितने हैं? 2। तो यहाँ पर ये देखा जाएगा कि अगर ऐसा है तो यहाँ पर 2 मतलब दोनों के दोनों जो रहेंगे वो मैक्सिमम एंगल पर रहेंगे। अगर ये दोनों के दोनों मैक्सिमम एंगल पे हैं तो मैक्सिमम कितना होता है? 180 डिग्री। तो दोनों के बीच का एंगल तो 180 डिग्री। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2। तो 2 सिग्मा बॉन्ड हैं। तो पहली बात ये हो गई कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो अगर हम सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन इसका जाएगा sp। क्या जाएगा? sp हो जाएगा। अगर हम इसके शेप की बात करें, शेप से पहले एंगल, हाँ चलिए शेप की बात करें तो शेप इसका रहेगा लीनियर।
शेप कैसा रहेगा, लीनियर, और लीनियर को बोलते हैं रेखीय। तो शेप कैसा है इसका, लीनियर यानी कि रेखीय है। अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल आपको कितना नजर आ रहा है, तो बॉन्ड एंगल की बात करें तो 180 डिग्री ये आपका बॉन्ड एंगल नजर आ रहा है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल से पहले कुछ चीज़ें अपने को देखनी होंगी, जैसे कि अगर हम सिल्वर, जैसे एक एग्जाम्पल की बात हम लोग करें तो एग्जाम्पल आप यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल दिया है CN2 की पावर -1 आपको ये दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बात अगर हम करें तो कुछ चीज़ें हम अभी आपको समझा रहे हैं, बट उसके पहले आप कुछ चीज़ें ये देख लीजिए। जैसे अगर मान लीजिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेक करें तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, तो Ag के सिर पे तो चार्ज आएगा +1, आप खुद देख लीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालना सिखाए थे। Cn के सिर पे चार्ज कितना होता है, -1। इसका x मान लीजिए, इसका कितना है 2, तो इसका वैसे Cn का कितना होता है -1। कितने Cn है 2, बराबर आपके पास क्या लिखा गया है, मतलब ये -1 जाएगा। x - 2 = -1, तो x बराबर कितना आ गया +1, यानी कि Ag के सिर पे चार्ज कितना आएगा +1 आ जाएगा। तो सिल्वर के सिर पे तो चार्ज +1 आ गया ना। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की बात करें तो ये जाएगा 4, यहाँ पर 4d10, तो 4d10 आ गया, और 5s1 ये। लेकिन देखिए कब ये रहेगा, जब यहाँ 0 रहेगा, मतलब कोई नहीं रहेगा, फिर 5p0, फिर 5d0, इस तरीके से आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, फिलहाल आप देख रहे हैं कि सिल्वर के सिर पे चार्ज कितना है +1 है, तो +1 है तो जाएगा 4d10 और 5s0 आएगा, 5s0, क्योंकि +1 का मतलब कि आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन गया, तो ये आ गया। फिर आपका 5p0 ये बन गया। बात समझ में आ रही है। अगर ये आपके सामने आ गया है तो अब हम लोग बात करेंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलेगा। तो देखिए आप लोग सबसे पहले ये बताइए कि डी में डब्बे कितने होते हैं। ये शुरू वाली चीज़ है, जैसे इसके नेक्स्ट वाली अगर वीडियो की बात करें तो उसमें हम सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, बट थोड़ा सा इसमें समझिए। डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल में कितने जैसे डी ऑर्बिटल या डी के पास कितने डब्बे होते हैं, 5 डब्बे। तो 5 डब्बे 1 2 3 4, ये आपके 1 2 3 4 5 डब्बे हो गए। आगे की बात करें तो एस है, एस में 1 डब्बा होता है। पी में कितने डब्बे होते हैं, 3 डब्बे होते हैं, आपको ये सब पता है। डी के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, इतने हो गए। तो डी डब्बा तो फुलफिल हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर एस है, ये पी है ना। आपके पास लिगेंड्स कितने हैं, 2 लिगेंड्स हैं, तो एक लिगेंड तो यहाँ चला जाएगा, एक लिगेंड यहाँ चला जाएगा, ठीक है, CN ही। तो आप बताइए ये दोनों मिलके दोनों डब्बे भर रहे हैं, तो ये 2 ही ऑर्बिटल तो यहाँ पर यूज हो रहा है ना। तो 2 का मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया, sp। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp आ गया तो शेप कैसा होगा, लीनियर। और शेप लीनियर के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये दिया है आपके सामने, Ag है और Ag के एक आपका CN यहाँ है और एक CN आपका यहाँ है, इस तरीके से ये आपके हैं। बात समझ में आ रही है। पावर आप यहाँ 1 लगा दीजिए। अगर इसकी बात करें तो ये शेप कैसा है, लीनियर। तो आप कहेंगे कि शेप कैसा बन गया है, लीनियर बन गया है। बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल आपका कितना चला जाएगा, 180 डिग्री। और हाइब्रिडाइजेशन कितना चला जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। तो आप जैसे इसके बारे में आपको लिखना हुआ तो उसका आप यहाँ लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन sp है, शेप कैसा है, लीनियर है, बॉन्ड एंगल कितना है, 180 डिग्री है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से ये है। अब इसके बाद वाले वीडियो के अंदर हम थोड़ा इसके बारे में और बेहतर एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करेंगे, क्या देंगे, ठीक है। ये देखिए इस वीडियो की बात करें तो ये नॉर्मल था, इंफॉर्मेशनल था। इतनी बातें आपके एग्जाम में लिखनी होती हैं, बट जो क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे वो इस तरीके से आएंगे, इस तरीके से, जिसके बारे में हम इसके आगे समझेंगे। बात समझ में आ रही है। तो चलिए यहाँ पर हम अपनी सभा समाप्त करेंगे। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप सभी लोगों को धन्यवाद।